तो ये जो क्या बता रहे थे कि फर्स्ट गोल है नो पावर्टी, दूसरा गोल है ज़ीरो हंगर, तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज़ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन इज़ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th is reduced inequalities, 11th is sustainable cities and communities, 12th is responsible consumption and production, 13th is climate action, 14th is life below water, 15th is life on land, 16th is peace, justice and strong institutions, 17th is partnership for the goal। याद करने का तरीका ये है कि शुरुआत के 6 याद रखो, उसके बाद अगला 6 याद रखो, फिर बचेगा 5, ये 5 याद रखो। ये याद हो जाए तो इस पे आओ, ये याद हो जाए तो ये 5 में बाद में आ जाए। तो इस तरीके से याद रखने का, ये 2016 से 30 में ये गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा है सभी देशों ने। कारण क्या है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इन सब चीज़ों को पहले अचीव करना होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर आ गई दुनिया में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अपने आप आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंस क्या हैं, क्यों हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ होते हैं वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन लेयर में क्या होता है, छेद हो जाता है। यहाँ पे जो मतलब अमेरिका में जो अमेरिका में जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहे हैं वो एसिड रेन बन के कहाँ गिरता है, अफ्रीका में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक देश कर रहा है, दूसरे देश को भुगतना पड़ रहा है। मेरीन पोल्यूशन, मतलब जो समंदर में कचरा कोई और डाल रहा है और समंदर का पानी एक जगह तो रुका हुआ है नहीं, वो पूरे कायनात को गंदा कर रहा है। ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब एक बात बताते हैं, अभी ब्राज़ील के बारे में कल बताए थे ना, ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में जो है अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, अमेज़ॉन का जंगल है। वो जंगल जो है पूरे अर्थ में जो है इतना ज़्यादा घना जंगल है वहाँ पे अमेज़ॉन में कि उसको पूरे अर्थ का जो है दिल बोला जाता है, हार्ट ऑफ द अर्थ। अब वहाँ की जो सरकार है अमेज़ॉन के जंगलों को काट रही है, इससे पूरी दुनिया चिंतित हो गई कि क्या हो गया है। अब वहाँ की सरकार का कहना ये है कि डेवलपमेंट सिर्फ क्या तुम ही करोगे, हमारे यहाँ इतनी जंगलें हैं तो उसको काट के क्या हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। उनका भी कहना ठीक है। तो एक सरकार कोई एक्शन लेता है, पूरी दुनिया में जो है, इंडोनेशिया ने कभी इतना इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बेचारा जकार्ता खुद डूब रहा है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो है इन्वायरमेंट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये अब नेशनल मुद्दा रहा ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, इस वजह से इसको पढ़ना है। इमर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम जो जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, अलग अलग। ठीक है। अब जैसे ही इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स भी उठते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न कहने का मतलब कि पहले आज से 500 साल पहले देखोगे तो एक फैक्ट्री नहीं थी, लोग अपने घर में जो है सूत काटते थे, करते थे, तो कोई धुआं और ये सब ना, मतलब जहरीली गैसें और मतलब पानी का यूज़ होता है फैक्ट्री में। वो पानी जो है फिर कहाँ पे मिलता है, ये नदियों में आके मिलती हैं, नदियों में मछलियाँ मर रही हैं या मछलियाँ उन जहरीली चीज़ों को खा लेती हैं, मतलब ना फैक्ट्री से निकली हुई वही मछली कहाँ आता है, हम लोग खाते हैं तो फिर हम लोग के मतलब
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब जब इंजन वो रेलवे में से जो इंजन में से जो धुआं निकलता है ना, देखने लायक होता है। अब जो है हम लोग पहले साइकिल से चलते थे, अब मोटरसाइकिल से। साइकिल से कोई इन्वायरमेंट को कोई धुआं नहीं निकलता, इन्वायरमेंट से कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल जो है, एग्रीकल्चर, अब जो है खेती का भी तरीका बदल गया है, समझ रहे हो कि धान की खेती में खेतों में इतना मतलब वो डाला जाता है, इतनी मीथेन गैस रिलीज़ हो रही हैं, और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरे अभी इतनी गर्मी जो है नहीं होनी चाहिए सितंबर में, हो रही हैं, तो क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोग जो है मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें नई नई प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहे हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट को पढ़ना ज़रूरी है कि हम जो है अगर मॉडर्न हो रहे हैं तो उसके बाद भी इन्वायरमेंट को किस तरीके से बचा के चलें। एक्सप्लोसिव इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, विस्फोट क्यों बोला गया है कि हम लोगों के खेत और उसमें उगने वाले अनाज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं ये 100-200 साल में, जितनी तेज़ी से जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो जैसे इंडिया में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 16% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, और दुनिया का जो है सिर्फ 2.4% लैंड है इसके पास। मतलब दुनिया का ज़मीन अगर देखोगे तो सिर्फ 2.4% उतना ही भाग है, और दुनिया का 16 आदमी यहीं रहता है। देख रहे हो कितना, 2.4% ऑफ द लैंड, और दुनिया का 16% पॉपुलेशन। ये 16 गलत दिया, 17 हो गया है अब, ठीक है। तो कहने का ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो 16-17 इससे बोला जाता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, इसलिए भी इन्वायरमेंट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमको जो है जो घिसी पिटी सॉल्यूशंस हमारे पास हैं वो नहीं चाहिए अब। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, न्यू प्रॉब्लम्स नीड न्यू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। Now we cannot use old solutions for the new problems, otherwise the problems will remain as problems and we cannot resolve them. So there is a need for an alternative. So alternative means the things which are available na, we need some other means to resolve those problems na, those other means is known as alternative solutions. तो हमको अलग तरीके के सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशंस चाहिए अगर, तो इन्वायरमेंट पढ़ना होगा, नहीं तो इतनी गर्मी में रहो। 100 साल में 100 ईयर्स में 100 ईयर्स, पिछले 100 साल में अगस्त महीने में 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे कम बारिश हुई, सबसे कम बारिश, रेन 2023 अगस्त। इस अगस्त महीने में इतनी कम, 100 ईयर्स में इतना कम बरसा नहीं था। सोचो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, और पर्यावरण में मतलब हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघलने, कुछ लोग बोलते हैं ये सब बकवास है। बकवास नहीं है, वो चेंजेस हम देख सकते हैं, इतनी टेम्परेचर। नीड फॉर विशेस एंड प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, पहले होता था ना, जैसे जो पुराने लोग होते थे बोलते थे हथिया होता है ना, जितिया होता है, उन लोगों को एक पैटर्न पता होता था कि इसके बाद जो है इतनी बारिश होगी, इसके बाद जो है इतनी बारिश होगी। सारा पैटर्न गड़बड़ा गया है जी। मम्मी जो है भविष्यवाणी की हमेशा करती थी, भविष्यवाणी सही होता था, अब होता ही नहीं, पैटर्न ही गड़बड़ा गया है। तो ये दिस मीन्स कि ये इन्वायरमेंट में सही माने में गड़बड़ हो रहा है, और अब इन्वायरमेंट पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि उन गड़बड़ों को हम लोग देख सकें,
और जहाँ तक हम प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो उसका सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे। इसलिए प्रॉब्लम्स को जानने के लिए इन्वायरमेंट पढ़ना है और उसके लिए एक मॉडर्न, एक नया, एक अल्टरनेटिव, एक मॉडर्न सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। नीड फॉर वाइज डेवलपमेंट, देखो वाइज मतलब एक बुद्धिमानी वाला प्लानिंग करना है डेवलपमेंट के लिए। ये नहीं कि एक बात बताओ, तुम जैसे हमेशा बोलते हो रेगिस्तान में जाके घर बनाओ, अच्छी बात है रेगिस्तान में बनाओ। अब रेगिस्तान में अगर नहीं भी बना रहे हैं तो ऐसे जगह पे तो ना बनाए जो कि खेती की ज़मीन हो, या ऐसी जगह पे तो ना बनाए जहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसको काट के बना रहे हो। कुछ और भी बंजर ज़मीनें हो सकती हैं। तो एक बुद्धिमानी वाला लगाओ दिमाग, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट करो। ना कि मतलब बस मेरी ज़मीन है तो हम कुछ भी करेंगे। अरे भैया ज़मीन है लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो है आफत हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, यही क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ये बहुत अलग अलग दिखेगा। इन सीतु होता है, एक्स सीतु होता है। ठीक है। इस सबको पढ़ना अभी आगे वैसे आएगा। अब इन सीतु किसे बोलते हैं? जब हम लोग मान लो तो तुमको तुम्हारे घर में ही रख के पालें तो वो इन सीतु, तुमको बचाना है, हमको तुम्हारे घर में ही बचाएं। और तुमको एक्स सीतु, तुमको उठा करके ले करके चले गए और जा करके हॉस्पिटल में ला करके बंद कर दिए। अब वो तुम्हारा घर तो नहीं है ना, वो एक्स सीतु हो गया। जैसे शेर को बचाना है, तो शेर को अगर बचाना है, इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको पिंजरे में रख करके, उसको एक घर बना करके पिंजरे में रख करके 5 टाइम का 6 टाइम जितना टाइम वो खाता है खिला करके अगर उसको पाल रहे हैं तो वो है एक्स सीतु। एक्स मतलब कि एक्सटर्नल। इन सीतु है कि शेर को जो है जाने कि ये इतनी बड़ी जंगल है ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब नहीं 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और उसी को जो है हम शेर को अपने ही जंगल में रहने देंगे। बस नज़र रखेंगे कि वो जो उस पर जो है कोई इंसान अटैक ना करे, उस पर कोई शिकार ना करे। ठीक है। उसको जो है उसकी जो जैसे अगर जानवर नहीं है अगर उस जंगल में, तो वहाँ से जानवरों का इंतजाम उसको ला करके उसी जंगल में छोड़ दें। मतलब वो वातावरण के लिए वो लाभदायक कैसे? सिर्फ जंगल कभी की खूबसूरती के लिए नहीं, जंगल की खूबसूरती के लिए नहीं, इसलिए वह लाभदायक है क्योंकि फूड चेन का नाम सुने हो? नहीं सुने हो ना। आगे इसी इन्वायरमेंट में पढ़ोगे कि अगर मतलब एक छोटा सा, अब तुम सोचो कि एक छोटा सा कीड़ा है ना, यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं है ना, उस कीड़े मकोड़ों को एक बड़ा कीड़े ने खाया होगा। उस बड़े कीड़े को किसने खाया होगा? चिड़िया ने खाया होगा। उस चिड़िया को किसने खाया होगा? किसी और बड़े चिड़िया ने। फिर जो है उसका जो है ना, इसी तरीके से जो है एक दूसरे पे, इन्वायरमेंट पे एक, अगर अब तुम समझा देते हैं, तुम शेर का नहीं समझोगे क्योंकि शेर जो जंगल वाली जो मतलब वो होती है, जंगल वाला जो वो होता है, क्या मतलब वो कॉम्प्लेक्स होता है। तुमको एक एग्जांपल देते हैं। इधर केरल के एक शहर में वहाँ के डीएम ने क्या किया कि वहाँ के लोगों की शिकायत आती थी कि पागल कुत्ता काट दिया, पागल कुत्ता काट दिया। तो इतने एप्लीकेशंस जो है ना, एप्लीकेशंस बढ़ गए, बहुत सारे एप्लीकेशंस बढ़ गए। ठीक है। किसके पास? डीएम के पास बहुत सारे एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन को देखते हुए उस डीएम ने बोला कि ये जो है बहुत ज़्यादा पागल कुत्ते यहाँ बढ़ गए हैं शहर में। वो किया क्या, एक बड़ा सा ट्रक ना, 10-12 ट्रक मंगवाया। ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं, ट्रक मंगवाया और उसके बाद ट्रक में क्या किया, लादा सबको, कुत्तों को, पागल कुत्तों को, उसको ले जा कर के जो है पूरा जो जंगली जगह, जंगल वाला जगह होता है, वहाँ जाके छोड़ दिया जहाँ से वो वापस ना आ पाए। शहर में कुत्ते ख़त्म। उसके बाद जो है 3 महीने बाद उस शहर में जो है एक महामारी फैल गई, कोरोना जैसा। उस महामारी में अब सबको जो है, किसी को खुजली हो रही है, किसी का बुखार है, किसी को जो आँखों में वो, तो पता चला कि ये जो कुत्ते थे ना शहर में, एक्चुअली में इन्हीं के वजह से ये महामारी रुकी हुई थी। ये गंदगी जितना है ना, ये साफ़ कर देता था।
तब जाके उस कलेक्टर साहब को समझ में आया कि कुत्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे आसपास, कितनों भी मार लें उनको। काट रहा है तो उसका जो है अलग इलाज किया जाए, उसको हटाया ना जाए वहाँ से। अब अगर शेर के बारे में बताएंगे ना तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कि आगे आएगा, पूरा कनेक्शन समझ में आएगा। फिर वहाँ से क्या किया, ट्रक भर भर के ला करके उनको जो है ला करके जो है शहरों में छोड़ा गया। वो गंदगी साफ करते रहता है, वो समझ में नहीं आता है, वो कुदरत के तरफ से जो है वो समझ लो कि एक सफाई कर्मचारी, कुत्ता। और वही सफाई ना वो कुत्ता कर नहीं पाया। 3 महीने तक वही सफाई जहाँ पे पड़ा था वहीं पड़ा ही था, और वो गलत मतलब एक अलग तरीके का वायरस फैल गया। तो ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबकी ज़रूरत है, सबकी, मतलब समझ लो कि हम रूम में हमारे इतने कीड़े होते हैं, छिपकली सिर्फ ना होना तो कीड़े जहाँ तहाँ पड़े हुए, छिपकली खा लेते कीड़े साफ। ठीक, तो सब ज़रूरी है, ठीक है। अब ये फर्दर रीडिंग के लिए कुछ नहीं, इकोसिस्टम, ठीक है, इसको हम अलग उसमें बताते हैं, ठीक है।